सत्यम। वो पारखी परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम घम सत्य। देवियों सज्जनों, जब कभी भी हमें कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो उस रोग से संबंधित डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसकी राय लेते हैं। अगर आंखों का रोग है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दांतों का रोग है डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नाक कान गले का कोई रोग है तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हड्डियों का रोग है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। डॉक्टर की एडवाइस देते हैं, उसकी राय लेते हैं। डॉक्टर जो हमें उपचार बताते हैं, जो मेडिसिन बताते हैं, वो दवाइयाँ का सेवन हम करते हैं। कोई टेस्ट बताते हैं, वो टेस्ट भी कराते हैं। कोई परहेज बताते हैं, परहेज भी करते हैं। कोई योग प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज बताए, वो भी करते हैं ताकि हम रोग मुक्त हो सकें, शीघ्र स्वस्थ हो सकें। शरीर के जो रोग हैं, विभिन्न रोगों के अनुसार डॉक्टर उपलब्ध हैं और डॉक्टर हमारे रोग का निदान करते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि शरीर के रोगों के अलावा कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे मन के रोग हैं, जो रोग हमें लगे हुए हैं, शायद उनका हमें ज्ञान नहीं है। ये जो मन के रोग हैं वो अध्यात्म में मानसिक व्याधियां कहा गया है और श्री रामचरित मानस में इन रोगों को मानस रोग कह के संबोधित किया गया है, मानस रोग की संज्ञा दी गई है। तो क्या है ये मानस रोग, किस प्रकार ये हमें हानि पहुंचाते हैं, इन रोगों का इलाज कहाँ है, इन रोगों का डॉक्टर या वैद्य कौन है, इन रोगों का उपचार क्या है, इन रोगों की दवाइयाँ क्या है, मेडिसिन क्या है और इन रोगों का परहेज क्या है, ये सारी बड़े विस्तार से श्री रामचरित मानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का एक संवाद है, जिसमें गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 प्रश्न पूछे हैं। अध्यात्म के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनमें एक प्रश्न ये मानस रोगों के बारे में पूछा है कि मानस रोग कौन कौन से हैं, किस तरह से हमको हानि पहुंचाते हैं, इनका इलाज क्या है, इनका वैद्य कौन है, इनकी औषधि क्या है, इनका परहेज क्या है। तो आइए रामचरित मानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी उस संवाद के संदर्भ में हम जानते हैं कि मानस रोग क्या है और कैसे हम हानि पहुंचाते हैं और क्या इनका उपचार है और कैसे इनका उपचार करें। गरुड़ जी कहते हैं कि मुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम करहूं बखानी। काकभूषण जी कहते हैं कृपालु यदि मुझ पर आप प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन कौन से वो 7 प्रश्न हैं कि प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, पहला प्रश्न। फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये भी विचार कर संक्षेप में करिए। 3 प्रश्न, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य च्युत विदित विसारा, कहूँ कवन अध परम कराना। संत और असंत का मर्म भेद क्या है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन संत है कौन असंत है, उनका भेद बताइए, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि शुद्धियों में सबसे महान पुण्य कौन सा है,
सबसे महान पाप कौन सा है? 3 प्रश्न ये हुए कि संत और असंत का भेद क्या है, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है। और शायद ये प्रश्न हमारे मन में भी सदैव कौनते रहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है संसार में, हम क्या करें, सबसे बड़ा पाप क्या है, कैसे जाने कौन संत है कौन असंत है। फिर बाद में कह रहे कि मानस रोग कहू समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँगी। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है, हे तात अत्यंत सादर और प्रेम के साथ सुनिए मैं ये नीति बताता हूँ। अब काकभूषण जी इन 7 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं नरतन सम नहीं कवनहि देही, जीव चराचर जाजत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। वो कह रहे मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। ये हम भी सदैव सुनते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म, सारे शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही कहते हैं। और हम सदैव सुनते आए हैं कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन है, ये इंसान हम जो ईश्वर ने हमें बनाया है, हम प्रभु की ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो वही बात काकभूषण जी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इस मनुष्य जन्म में ही हम या तो स्वर्ग को पालें या नरक को पालें या मोक्ष को पालें। ये हम पर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम इस मानव जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त करें, हम स्वर्ग अपने लिए बनाएं, नरक बनाएं या मोक्ष प्राप्त करें। ये सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। ईश्वर की भक्ति जो है हम इस मानव जन्म में ही कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में किसी भी जन्म में हमें ईश्वर की भक्ति नहीं मिल सकती। ये बात स्पष्ट है काकभूषण जी के इस कथन के अनुसार। आगे कह रहे सो तनु धरि हरि भजई न जेनर, कोई विषयरत मंद मंद कर, कांच किरच बदले दे देही, करते डारी परस मन देही। वो कह रहे हैं ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सिमरन नहीं करते, कि जो लोग ईश्वर प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, वो क्या करते हैं कि जो लोग हरि का भजन नहीं करते, नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। वे ऐसे समझे जैसे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के कुछ टुकड़े लेते हैं। अर्थ यह है कि इस मनुष्य तन को पाने के बाद भी अगर हम विषय वासनाओं में, भोग विलासों में, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, ईश्वर को भूल जाते, हरि का भजन नहीं करते, ईश्वर प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, तो ऐसे ही समझिए जैसे पारस मणि को हाथ में आ गया हो और पारस मणि हमने फेंक दी है और कुछ कांच के टुकड़े उठा लिए हैं, उन्हीं को पाकर हम प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक वैसे ही मानव तन को पाने के बाद भी अगर कोई ईश्वर प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता है तो वो ऐसे ही है। आगे कह रहे हैं अगला प्रश्न था कि सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। वो कह रहे हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन मम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव अगराया। वो कह रहे हैं जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। अब हमारे हिसाब से सुख क्या है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, हम सुखी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है और दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। अब दरिद्रता क्या है कि दरिद्रता अलग है, गरीबी अलग है। अमीरी गरीबी धन पैसे से होती है, दरिद्रता मन से होती है। सुदामा जी गरीब हैं धन से पर दरिद्र नहीं है, उनका मन बहुत विशाल है। तो वही कह रहे कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं, संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। और हे पक्षीराज मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। अब अगला प्रश्न है कि संत प्रसंत में भेद क्या है कि संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूज रूप सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपत्ति विशाला। वो कह रहे हैं कि संत जो करते हैं, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख पहुंचाते हैं।
संत असंत में यही भेद है। जो दूसरों की भलाई करने के लिए खुद दुखी रह ले वो तो संत है, और जो दूसरों को दुखी करने में सुख प्राप्त करे वो असंत है। तो संत और असंत का ये भेद काकभूषण जी ने बताया है कि किस प्रकार से संत और असंत का क्या भेद है। अब प्रश्न आता है कि मानस रूप, जो आज का विषय है कि मानस रूप क्या है। मानस रूप के बारे में काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमकादुर होई अब तरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमकादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाए। क्या है वो मानस रोग? काकभूषण जी कह रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजही बहु सूला। वो कह रहे सब रोगों की जड़ जो मोह है, और ये मोह जो है वो सारे ही रोगों की जड़ है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। सारे ही दुखों का, सारे ही रोगों का, सारे ही मानसिक व्याधियों का कारण जो है वो मोह है। मोह होने के बाद ही सारी मानसिक व्याधियां, मानसिक रोग होते हैं। अब ये मोह है क्या? हम कहते हैं मोह है। मोह की वास्तविक परिभाषा क्या है? मोह को समझे कैसे? मोह की डेफिनेशन क्या है? देखिए, जानना ज्ञान है और न जानना अज्ञान है। हम कुछ जानते हैं, हमारी जानकारी है तो उसका हमें ज्ञान है। नहीं जानते हैं तो हम अज्ञान है। साधारण सी बात। जानना ज्ञान है, न जानना अज्ञान है, पर जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करना ये मोह है। जानते हुए भी अनजान बने रहना ये मोह है। जैसे हम सभी जानते हैं ये शरीर नश्वर है, ये जीवन नश्वर है, हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर के सुख समाप्त हो जाएंगे, शरीर से संबंधित हमारा ये संसार समाप्त हो जाएगा। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, पर हमारा व्यवहार कैसा है जैसा हम कुछ जानते ही नहीं। हम अज्ञानी हैं। जीवन भर हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसे ही अपनी कामना इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे ही धन दौलत बटोरते हैं, ऐसे ही मकान बनाते हैं, ऐसे ही सारे संसार के सुख भोगते हैं, जैसे हम कभी समाप्त ही नहीं होंगे। ये शरीर हमारा बना रहेगा, शरीर के सुख बने रहेंगे और शरीर के भोग बने रहेंगे। तो जानते हुए भी अनजान बने रहना ये मोह है। अब वो कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजई बहुविध सूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाना। वो कह रहे हैं जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि शरीर का वात रोग। वात रोग जो है शरीर का है और काम रोग जो है ये हमारे मन का है। तो वो मन के रोग की तुलना शरीर के रोग से करते हैं, और शरीर का वो रोग यदि उसका उपचार ना किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए तो किस तरह से हमें हानि पहुंचाता है, इसकी भी व्याख्या की है। उसी प्रकार काम बात कफ लोभ हमारा, जो हमारा लोभ है वो ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का कफ रोग है, और क्रोध पित्त नित छाती जाना, और जो हमारा क्रोध है उसको ऐसे समझिए जैसे शरीर का पित्त रोग है, जिससे नित हमारी छाती जलती रहती है। अब है क्या ये काम का अतिरेकीय मन का वात रोग है। अब इस रोग में, वात रोग में होता क्या है? इस रोग से ग्रस्त रोगी सामाजिक मर्यादाएं भूल जाता है। जब हम कामनाओं में, वासनाओं में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में होते हैं तो हम शरीर संसार की सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। बस कैसे भी साम दाम दंड वेद कैसे ही करके हमारी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं ये मन का वात रोग है। इस रोग से ग्रस्त रोगी सामाजिक मर्यादाएं भूल जाता है। और लोभ क्या है? लोभ जो है ये मन का कफ रोग है। कफ रोग में क्या होता है? ये मन का कफ है, इसमें व्यक्ति दूसरे के धन को अपना बनाने का प्रयास करता है। लोभ में क्या होता है कि मेरे पास जो कुछ है वो है, लेकिन दूसरों का भी मेरा बन जाए, ये होता है। तो इसकी तुलना में कफ रोग से की है। और क्रोध का, जो क्रोध की अत्यधिकता है, क्रोध जो रोग है वो ऐसे समझिए शरीर का पित्त रोग है। अब पित्त रोग में क्या होता है? ये मन का पित्त रोग है, इसमें व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक क्रोध गुस्सा करने लगता है। काम, क्रोध और लोभ तीनों प्रबल हो जाएं, यानी कि कफ, बात और पित्त अगर तीनों हो जाएं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसे सन्निपात हो गया है, इसके रोग का इलाज संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर ये काम, क्रोध और लोभ तीनों हमारे जो रोग हैं अगर हमारे मन के अत्यधिक बढ़ जाएं तो फिर संत कहते हैं कि अब इनका इलाज संभव नहीं है। आगे वो बता रहे हैं कि ममता दाद कंड ठहराई, हर्ष विषाद कहे बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छाई,
दुष्ट दुष्टता मन को गलाई। वो कह रहे ममता जो है वो ऐसे समझिए जैसे शरीर का दाग रोग है। ईर्ष्या, खुजली, हर्ष, विषाद, गले की रोगों की अधिकता गलखंड या कंठमाला झेंगा रोग है। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वो दुष्टता और मन की कुटिलता का कोर रोग। अब ये 3 रोग उन्होंने बताए इस तुलना शरीर के रोगों से की है कि ममता ये मन का दाद रोग है। इसमें क्या होता है कि रोगी को दांत वाले स्थान पर बहुत खुजली होती है, वो बार बार उसे खुजला खुजलाकर अपने रोगों को और भी बढ़ा लेता है। तात्पर्य यह है कि जिसके प्रति उसकी ममता होती है उसके कार्यों में उचित अनुचित का विवेक किए बिना उसी को युक्त ठहराकर और ठीक बताने की चेष्टा उसे खुजला खुजलाकर घाव बना देती है। यानी कि ममता जो है ये शरीर का दाद रोग है। जिस प्रकार जब दाद रोग हो जाए तो खुजला खुजलाकर वो घाव बन जाता है और परेशान करता है। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो भयावह स्थिति ले लेता है। वैसे हमारी ममता जो है ये मन का दाद रोग है। ममता दाद कंडु हर्षाई, हर्ष विषाद गैर बहुताई और ईर्ष्या। अब ईर्ष्या को तो लग ये सारे लोग मन के हैं, जितने भी हैं कि हमारे लोग ये हैं, ये जितने बता रहे हैं कि काम है, क्रोध है, ममता है, लोभ है, ईर्ष्या है। या अब आता है कि ईर्ष्या ऐसे समझिए ये मन का कोढ़ रोग है। इस रोग में रोगी के गले में गांठें हो जाती हैं। कोढ़ रोग में यही होता है ना, जिसको कंठमाला भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को दूसरों की उन्नति से बहुत बुरा लगता है। ईर्ष्या यही तो होती है कि दूसरों को ऊंचा उठते देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर हमारे मन में बहुत ही क्रोध आता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो कह रहे हैं कि ईर्ष्या ये मन का कोढ़ रोग है। इस रोग में रोगी के गले में गांठें हो जाती हैं, जिसको कंठमाला भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को दूसरे की उन्नति से बहुत बुरा लगता है और उससे आगे निकलने में असमर्थ होता है। तो उसमें कोई कमी निकालता उसे गिराना चाहिए। किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके हमें ईर्ष्या होती है, हम उससे आगे निकलने का प्रयास करते हैं और उससे आगे जब नहीं निकल पाते तो उसके काम में हम कमी निकालते रहते हैं। कितने ही वो अच्छा काम करे उसमें कमी निकालते रहते हैं और उसे नीचा गिराना चाहते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराना चाहते हैं। और हम ये सिद्ध करना चाहते हैं ईर्ष्यावश कि ये जो कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इससे आगे हूँ, मैं इससे बेहतर। आगे कह रहे कि अहंकार अति दुख डम रहुआ, दंभ कपट मन मान निरहुआ, तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण जारी। ये 3 रोग और आए मन के। कह रहे अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरुआ गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नरहुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जरोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबंध जारी है। अब इन रोगों में होता क्या है देखिए। अहंकार ये मन का डमरुआ रोग है। अब डमरुआ रोग में किस तरह से वो शरीर को हानि पहुंचाता है? ये मन का डमरुआ रोग है जिसमें रोगी का शरीर किसी एक जगह पर फूल जाता है। शरीर के संदर्भ में तो वो इसको रोग मानकर डॉक्टर को दिखाता है। डमरुआ रोग जब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर मन के संदर्भ में वो इसे अपनी विशेषता मानता है। जैसे अहंकार हो जाए वो अपनी विशेषता मानता है मन के संदर्भ में कि मैं बहुत ही महान हूँ, बहुत ही बड़ा हुआ हूँ। विशेषता मानता है जिसमें व्यक्ति अपने से अगर किसी को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होता, अवसर मिलने को वो किसी को भी नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। दंभ कपट मद और मन, दंभ कपट मद और मान, ये सब मन के निरहुआ रोग है। दंभ का अर्थ है जो नहीं है उसे दिखाने की चेष्टा करना, हम बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। कपट का अर्थ है जो नहीं है, जो है उसे छुपाने की चेष्टा करना। दंभ होता है किसी चीज को बड़ा बताकर दिखाने की चेष्टा करना। कपट का अर्थ उसे छुपाने की चेष्टा करना। मद का अर्थ है अपनी किसी उपलब्धि पर मदोन्नत हो जाना। मान का अर्थ है दूसरों से अपने सम्मान की आशा करना। निरहुआ रोग में रोगी के शरीर की नसें फूल जाती हैं या फिर उसमें रक्त प्रवाहित हो जाता है। और तृष्णा को क्या बताया? तृष्णा ये मन का जरोदर रोग है। ये सारे मन के रोग है। ये तृष्णा जो है मन का जरोदर रोग है। इसमें व्यक्ति का पेट अत्यधिक बढ़ जाता है, अर्थात असीमित तृष्णा का होना। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहीं लगी कहूँ रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें मैं कहाँ तक कहूँ। मत्सर और अविवेक ये मन के 2 प्रकार के बुखार हैं। इसमें मनुष्य के शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है, उसके शरीर में जलन होने लगती है। अब आगे का भूषण जी कहते हैं कि एक व्याधि बस नर्म नहीं, ए असाध्य बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूँ, तो कि में लगे समाधि।
एक ही रोग के वश होकर के मनुष्य मर जाते हैं। ये तो बहुत सारे असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त होता है? अब ये मन के रोग आए, अब सवाल होता है कि इनके मन के रोगों का इलाज क्या है, इनका उपचार क्या है, इनका वैद्य क्या है, इनकी दवा क्या है और इनके परहेज क्या है। तो कह रहे वो नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जब दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाई हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं जिनसे ये रोग जा सकते हैं। अब ये रोग जाते कैसे हैं, इनका डॉक्टर इनका वैद्य कैसे मिलता है? तो गरुड़ जी कह रहे हैं राम कृपा ना सही सब रोगा जो एह भांति बने संजोगा सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय की आशा। अब वो कह रहे हैं कि राम जी की कृपा से इस प्रकार का अगर संयोग मिल जाए कि सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए। इनके जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो सद्गुरु हैं, संसार के डॉक्टर नहीं है। कि प्रभु की कृपा से अगर सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाए, अब वैद्य तो मिल गए, इसका इलाज क्या है, इसकी दवाई क्या है? वो कह रहे हैं एवं भाग्य बने समझो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसकी दवाई, इसकी मेडिसिन जो है सदगुरु के वचन में विश्वास। अब हम डॉक्टर को तो दिखा दें, लेकिन डॉक्टर की दवा ना खाएं तो हमारा रोग समाप्त नहीं होगा। हम दवा खाएं और साथ में परहेज ना करें तो रोग जल्दी समाप्त नहीं होगा। सदगुरु तो हमें मिल गए, महात्मा मंगल राम जी हमारे सदगुरु हैं, लेकिन उनके वचन में हमारा विश्वास कितना है, ये उस मानस रोगों की, मन के रोगों की दवाई है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये विषय न की आशा। सद्गुरु के वैद्य के वचन में विश्वास हो और इसका परहेज क्या है, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है इन मन के रोगों को दूर करने के लिए। वो कह रहे हैं कि विषयों की आशा ना करें, किसी भी प्रकार की कामना ना करें, किसी भी प्रकार की इच्छा ना करें, ये इसका परहेज है। रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुमान श्रद्धा मत पूरी एविद भले ही सो रोग नसाई नाई न जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो इसकी सजीवनी बूटी है। श्रद्धापूर्ण बुद्धि से ही दवा के साथ दिया जाने वाला है मधु। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों घटनाओं से भी नहीं सकते। तो सार निर्णय यही है कि हमारे जो मन के रोग हैं इनको हम समझें और सदगुरु के वचनों पर विश्वास करें। सदगुरु जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर हम चलें, तभी इन मन के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और मन को स्वस्थ कर सकते हैं और संसार में अपने जीवन को हम प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।